यात्रा पर निकला हूं। लोग बार बार पूछते हैं, कितना चलोगे, कहां तक जाना है। मैं मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता हूं। किससे कहूं, कहीं तो नहीं जाना। मुझे इस बार अपने तक आना है। इन गहन पंक्तियों के रचयिता मुनि श्री क्षमा सागर स्वयं को पाने की एक ऐसी ही यात्रा के पथिक हैं। मुनि श्री का संवेदनशील मन उनकी लिखी हर कविता में उभर कर आता है। प्रकृति के लिए प्रेम, जीवों के लिए करुणा उनके शब्दों में झलकती है। अपने गुरु आचार्य विद्यासागर जी से वे बहुत प्रेरित थे। आचार्य श्री के लिए उनका समर्पण देखते ही बनता था। इसी समर्पण ने उन्हें मोक्ष की राह पर अग्रसर किया और मात्र 23 वर्ष की आयु में उन्होंने सांसारिक जीवन छोड़ने का मन बना लिया। प्रायः दीक्षा लोग जीवन के ढलान पर लेते हैं। ऐसे में एक धनी परिवार के एमटेक गोल्ड मेडलिस्ट पुत्र का घर परिवार और सारी सुख सुविधाओं को त्याग कर संन्यास लेना न केवल परिवार बल्कि समाज के लिए भी अप्रत्याशित था। मगर अनंत की यात्रा पर निकले इस साधक को भला कौन रोक सकता था। यथा नाम तथा गुण। मुनिश्री में दया, क्षमा, करुणा कूट कूट कर भरी हुई थी और उनके सानिध्य में आकर ही लोग असीम शांति का अनुभव करते थे। मुनिश्री सरल जीवन जीने को महत्वपूर्ण मानते थे। उनका कहना था कि एक श्रेष्ठ व्यक्ति की पहचान यही है कि वो कभी भी किसी के साथ छल नहीं कर सकता, चाहे उसे स्वयं को कितने भी कष्ट झेलने पड़े। आम जीवन के छोटे छोटे उदाहरणों से वे जीवन के कठिन से कठिन रहस्यों की सहज ही व्याख्या कर देते थे। मुनिश्री की सहजता और सरलता ऐसे सभी जिज्ञासुओं के लिए वरदान थी जो शास्त्र की व्याख्या सरल शब्दों में सुनना चाहते थे। उनके मुख की आभा में ऐसी शांति और करुणा थी कि सुनने वाला भाव विभोर हो उठता था। जीवन की इस दौड़ भाग में मुनिश्री का साथ कड़ी धूप में ठंडी छांव जैसा लगता था। लोगों की उनमें गहरी श्रद्धा थी, लेकिन वो स्वयं अपनी ही गुरु भक्ति में लीन थे। अपनी सारी उपलब्धियों को वे अपने गुरु का आशीर्वाद मानते थे। अपनी सरलता और विनम्रता के कारण वे बच्चों को अति प्रिय थे और मुनिश्री भी बड़े ही वात्सल्यपूर्वक उन्हें जीवन को अच्छा बनाने के लिए प्रेरित करते थे। वो भली भांति जानते थे कि युवा पीढ़ी से ही धर्म चलेगा, इसीलिए उन्हें धर्म से जोड़ने के लिए उन्होंने जैन धर्म की वैज्ञानिक व्याख्या की और कई जैन विज्ञान संगोष्ठियां भी आयोजित करवाईं। उन्होंने इस दिशा में कार्य कर रहे लोगों को सम्मानित भी किया और यंग जैन अवार्ड जैसे कार्यक्रम के सूत्रधार भी बने। युवा पीढ़ी का यह सौभाग्य ही था जिन्हें मुनिश्री के गहन ज्ञान और वैचारिक दृष्टिकोण से जीवन और धर्म के कठिन रहस्यों को समझने का अवसर मिला। वे आडंबर और दिखावे से दूर रहकर भावनाओं की श्रेष्ठताओं पर जोर देते थे। उनका मानना था कि इस बार न सही भगवान पर बेहतर इंसान जरूर बनना चाहिए। मुनिश्री का सर्वोत्तम आचरण लोगों के लिए एक मिसाल बन गया है। देह रूप में भले ही आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके जीवन ने हमारे दिलों में एक अमिट छाप छोड़ी है। उनका जीवन त्याग, सरलता और समता का एक अद्भुत उदाहरण है। अभी मुझे और धीमे कदम रखना है, अभी तो चलने की आवाज आती है। इतनी सूक्ष्मता और सजगता से अपनी आत्मा यात्रा में लीन इस अद्वितीय पथिक और हम सबके सतत मार्गदर्शक मुनि क्षमा सागर जी को शत शत नमन। ऐसे महान साधक को हम सबका शत शत प्रणाम।